अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे हार्मोन वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, 18 कार्बन स्टीरॉयड है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 18 कार्बन होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कौन सा है? स्टीरॉयडल। स्टीरॉयड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिसके अंदर 4 रिंग्स होते हैं। ठीक है, अगर आप स्टीरॉयडल न्यूक्लियस देखें, यानी कि हर एक स्टीरॉयड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 4 रिंग्स जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है इनका ये। ठीक है, हर एक स्टीरॉयड का ये इस तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 जो है वो डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे आएगा एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, और यहाँ पे ओ एच है। तो ये स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने कर लिया, स्ट्रक्चर आप लोगों ने करना है। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 फॉर्म्स जो है वो नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, 17 बीटा एस्ट्राडियोल, ठीक है, एस्ट्रॉन और एस्ट्रियोल। ठीक है, ये 3 की 3 जो फॉर्म्स हैं तीनों ही बहुत ज़्यादा कारआमद हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, actions of the estrogen, effects on the reproductive system। इफेक्ट्स ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स हैं अभी हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है वेजाइना का सबसे पहले वेजाइना के ऊपर इफेक्ट्स पड़ते हैं। ये वेजाइना के साइज को इंक्रीज करता है। एनलार्जमेंट ऑफ द मस्कुलेचर ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेजाइना। ठीक है, जो वॉल्स होती हैं, बेसिकली मैं आपको एक दफ़ा बता दूं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, इधर से करके इधर से कि यूट्रस होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल यहाँ पे एक पोर्शन होता है, उसे हम लोग वेजाइना कहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इस पोर्शन को हम लोग यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये यूट्रस होता है, यूट्रस। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो सर्विक्स का पोर्शन होता है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो पोर्शन होता है इसे हम लोग वेजाइना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये ओवरीज होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, कॉजेज द enlargement ऑफ द मस्कुलेचर। ये जो वेजाइना होती है इसके जो मसल्स होते हैं इर्द गिर्द, जो ये मसल्स जो होते हैं इसकी वॉल्स के जो मसल होते हैं, यानी कि इर्द गिर्द जो मसल होते हैं वेजाइना के अंदर, उनके enlargement करवाता है। changes the simple cuboidal epithelium to the stratified epithelium which is more resistant to trauma and infections। ठीक है, जो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ठीक है, उसको जो है वो किसके अंदर चेंज करता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर। अच्छा जी, इस बात से क्या मुराद है? लाइक सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से मुराद होता है, यानी कि क्यूब की शेप के सेल होते हैं, क्यूब की शेप के। ठीक है, ये अब जो सेल हैं ये क्यूब की शेप शेप के हैं। ठीक है, और सिंपल से मुराद ये होता है कि इनकी सिर्फ एक ही सिंगल लेयर होती है। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड से मुराद ये होता है कि ये मल्टीपल लेयर्स हो जाती हैं। स्ट्रेटिफाई से मुराद होता है, यानी कि जैसे कि अब ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल है, यानी कि सिंपल से मुराद ये होगा उसकी सिंपल सिंगल एक ही लेयर होती है, और स्ट्रेटिफाइड से मुराद ये होता है उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। जैसे कि अब ये स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है, ये जो है ये सिंगल कोलमनर एपि सिंपल कोलमनर एपिथेलियम एक एक सेल है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है। ठीक है, इस तरह से ये क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये सिर्फ सिंगल लेयर है। और स्ट्रेटिफाइड के अंदर मल्टीपल लेयर्स होंगी, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। ठीक है, काफी सारी लेयर्स जो होती हैं, जैसे कि इधर स्ट्रेटिफाइड के अंदर काफी सारी लेयर्स हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है
कहने का मकसद ये है कि ये वजाइना के अंदर जो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होते हैं उनको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर चेंज करता है, जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं इन्फेक्शन से और ट्रॉमा से। ट्रॉमा मतलब कोई चोट वगैरह या कोई भी, यानी कि इस तरह की कंडीशन, ठीक है। इंक्रीजेज डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, वहाँ पे ग्लाइकोजन जो होता है ग्लूकोज से कन्वर्ट होकर एक कंपाउंड बनता है, उसे ग्लाइकोजन कहते हैं, वहाँ पे उसको डिपॉजिट कर पाता है, ठीक है। और पीएच, वजाइनल जो पीएच होती है उसको ज्यादा एसिडिक बनाता है ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं, जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था उसको लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब इस पीएच जो एसिडिक है उसका ये फायदा होता है कि ये जो है जो बाहर से इन्फेक्शियस डिजीजेज आ रहे होते हैं या बाहर से जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर कोई इन्फेक्शियस चीज आ रही है, ठीक है, वो उसको सर्वाइवल को मुश्किल बना देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, उसकी पीएच के मुताबिक नहीं होते हैं, ठीक है। इस वजह से वो जो है उसको किल कर दिया जाता है, ठीक है। वो ग्रो नहीं कर पाती उस पीएच के ऊपर, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम लोग उस चीज को कहते हैं जो कि एक्सटर्नली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर जो पार्ट्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं, ठीक है। जो increases the size of the clitoris. Wait, let me. अच्छा जी, ये दिस डायग्राम जो कि दिखाया गया है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया से मुराद वो वाले पार्ट्स जो कि एक्सटर्नली नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो मोन्स प्यूबिस है, ठीक है। और उसके बाद ये दिस इज नोन एज क्लाइटोरियस, ठीक है। उसके बाद लिबिया मेजोरा है और लिबिया माइनोरा है, ठीक है। ये जो दिस पार्ट इज नोन एज लिबिया माइनोरा, ठीक है। और उसके बाद जो है वेजाइनल ओरिफाइस है और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब जो हमारी बुक के ऊपर बात लिखी हुई है, ठीक है, बुक के ऊपर बात इस तरह से है कि जो एस्ट्रोजन है वो क्लाइटोरियस और लिबिया माइनोरा के साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजेस द डिपोजिशन ऑफ फैट, ठीक है। और ये मॉन्स प्यूबिस के ऊपर और लिबिया मेजोरा के ऊपर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फैट की डिपोजिशन करवाता है, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस भी मैंने आपको बताया कि कौन सा पार्ट होता है, और उसके बाद लिबिया मेजोरा भी क्या है और लिबिया माइनोरा भी क्या है, ठीक है। अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑन द सर्विक्स, ठीक है, ये सर्विक्स की एनलार्जमेंट करवाता है। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी सर्विक्स की, ठीक है। तो जी तो सर्विक्स के अंदर ये सर्विक्स की इन्लार्जमेंट करवाता है, यहाँ दिस पोर्शन इज नाउन एज सर्विक्स, ठीक है। ये जो था पोर्शन इसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। सर्विक्स की इन्लार्जमेंट करवाता है, वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं पहले सिंपल होते हैं, प्यूबर्टी से पहले उनको स्ट्रेटिफाइड बनाते हैं, यानी कि सिंपल लेयर होती है, ठीक है, उनको जो है वो स्ट्रेटिफाइड के अंदर, यानी कि एक दो तीन लेयर्स, इसकी तीन चार ऐसे इस तरह से लेयर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसकी सिक्रेशन जो होती है सर्विक्स की वो अल्कलाइन होती है, थोड़ी सी बेसिक सिक्रेशन होती है, यानी कि वजाइना के अंदर जो सिक्रेशन हो रही होती है वो एसिडिक हो रही होती है, ठीक है। और सर्विक्स की जो है वो अल्कलाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अल्कलाइन सिक्रेशन को इंक्रीज किया जाता है ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके एसिडिक पीएच को वजाइना की, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इंक्रीजेस द साइज ऑफ द यूट्रस, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है वो यूट्रस का साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद क्यूबाइडल एपिथेलियम को कोलुमनर एपिथेलियम के अंदर चेंज करता है, यानी कि क्यूबाइडल इस तरह से होते हैं, ठीक है, क्यूब की शेप के होते हैं, यानी कि क्यूब की शेप से मुराद इस तरह के होते हैं, ठीक है। क्यूबाइडल एपिथेलियम इस शेप के होते हैं, उनको कोलुमनर एपिथेलियम के अंदर चेंज किया जाता है, ठीक है। ये इस तरह के सेल्स होते हैं, उनको इस शेप के अंदर चेंज किया जाता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम को कोलुमनर एपिथेलियम के अंदर चेंज किया जाता है। कॉजेस द ग्रोथ ऑफ यूट्राइन ग्लैंड, यूट्रस के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो है वो ग्रोथ करवाई जाती है। यूट्रस के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि लाइक म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है। म्यूकस जो होता है वो लुब्रिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, ठीक है, और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इंक्रीजेस द वास्कुलरिटी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, वहाँ पे ग्लाइकोजन कंटेंट को इंक्रीज किया जाता है यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस जो है इस पोर्शन को हम लोग यूट्रस बोलते हैं। इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मायोमेट्रियम टू द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। मायोमेट्रियम
यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, उनका नाम है, सबसे पहले होता है एंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसकी, ठीक है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। सेकेंड वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम, ठीक है। थर्ड वाली जो लेयर होती है उसका नाम होता है पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम। अब जो है मायोमेट्रियम वो अंदर वाली दरम्यान वाली लेयर होती है, और ये काफी ज्यादा मस्कुलर सेंसिटिव लेयर होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो है वो सेंसिबिलिटी बढ़ाता है मायोमेट्रियम की ऑक्सीटोसिन के लिए, ठीक है, किसके लिए, ऑक्सीटोसिन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑन द फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। कॉजेज ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। ये जो है प्रोलिफरेशन करवाता है ग्लैंडुलर टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज, ठीक है, जो कि ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और वो सिक्रेशन करते हैं, ठीक है, उनकी प्रोलिफरेशन करवाता है। प्रोलिफरेशन से मुराद ये होता है किसी चीज का फैलाव करवाना, ठीक है, यानी कि फैलना किसी चीज का, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इसके इंक्रीज होना, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोलिफरेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये फिलोपियन ट्यूब्स, इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं फिलोपियन ट्यूब्स। दिस पार्ट इज नाउन एज फिलोपियन ट्यूब्स। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब्स बोल रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। हाँ जी, ठीक है। अब इस पार्ट पोर्शन को हम लोग फिलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब के अंदर डिफरेंट ग्लैंड जो होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन करवाता है, उनकी क्या करवाता है, ये प्रोलिफरेशन करवाता है। increases the number and the activity of the ciliated epithelial cells, ठीक है। इस जगह के ऊपर ये जो है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स के जो है वो नंबर को भी इंक्रीज करता है। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स से क्या मुराद है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर लगे होते हैं सीलिया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इस तरह से सीलिया लगे होते हैं। तो इस तरह से इधर जो सेल्स होते हैं फिलोपियन ट्यूब के अंदर वो सीलिया लगे होते हैं, उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, सीलिया। तो होता यूं है बेसिकली, जब स्पर्म्स आते हैं इस तरह से, ठीक है, स्पर्म्स इधर से आ रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो एग्स भी यहाँ से आ रहे होते हैं, ठीक है, एग्स भी यहाँ से इधर से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, जो एक जाइगोट बनता है, ठीक है, इधर, और स्पर्म और एग जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोट बनता है। तो बेसिकली जो जाइगोट है ये, उसको सीलिया जो होते हैं, सीलिया इस तरफ की मूवमेंट करते हैं, सारे के सारे जो सीलिया यानी कि बालनुमा होते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा वो नजर नहीं आते हैं, लेकिन लाइक वो जो है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये बालनुमा होते हैं, ठीक है, यानी कि ये मूवमेंट करते हैं एक प्रॉपरली। मूवमेंट किस तरफ करते हैं, यानी कि इनकी एक प्रॉपर मूवमेंट होती है एक साइड के ऊपर, इस तरह से करके मूवमेंट होती है, यानी कि अगर इनके ऊपर सेल है वो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, इस तरफ मूव करने से जो एग है वो डाउन आएगा और यूट्रस के अंदर वो एग जो है वो इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स को यूट्रस इंक्रीज करता है। इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, इनको हम लोग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो इनकी जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द ओवरीज, एस्ट्रोजन जो है वो दूसरे हार्मोन्स को इनहिबिट करती है। लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेशन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, ये भी जो है दोनों हार्मोन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज होते हैं, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ओव्यूलेशन के दौरान में रिलीज होते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग द ओवेरियन फंक्शन, ठीक है, ये जो है एस्ट्रोजन को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो होती हैं अद्वियात जो कि बर्थ कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, बच्चे पैदा करने के को रोकने के अमल को
के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, इसकी टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, जो कि फार्मेसी से मिल जाती हैं। अच्छा जी। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑन द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। ये जो अभी हम लोग पढ़े थे प्रीवियसली, भी हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो है सारे प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं वो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हम लोग एस्ट्रोजन के पढ़ते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूबुलर डक्ट सिस्टम, ठीक है। ये जो है डक्ट सिस्टम होता है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है, उसको जो है उसकी डेवलपमेंट करवाता है। अच्छा जी, ब्रेस्ट के अंदर ये डिफरेंट डक्ट सिस्टम होते हैं, ठीक है। कुछ ट्यूब्यूलर, ठीक है, डक्ट सिस्टम होता है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। ये एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूब्यूल्स होती हैं और डक्ट्स होती हैं, ठीक है। ये इनकी डेवलपमेंट करवाते हैं, ठीक है। ये इनकी ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है। ये आगे से इनकी डक्ट है, ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन है इनको डेवलप करवाती है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है इनको ग्रो कर पाती है। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। साइनर्जिस्टिक विद प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलके इसका एक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। साइनर्जिस्टिक हम लोग इसे कहते हैं कि दो चीज़ें को जब हम लोग मिलाएं तो उनका एक दोनों का एक्शन जो है वो एक जैसा है और अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है इनको अलग अलग यूज़ करने की वजह से, की बजाय, ठीक है। साइनर्जिस्टिक विद जब इसे प्रोजेस्टेरॉन के साथ यूज़ किया जाता है तो ये लोब्यूलो एल्वियोलर, जो मैंने आपको एल्वियोलाई बताए हैं ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है, उनकी भी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। उन ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाते हैं ब्रेस्ट के अंदर, जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी, ठीक है। जैसे पर्पल कलर के जो एल्वियोलाई हम लोगों ने देखे थे वो लोब्यूलो एल्वियोलर पोर्शन है, ठीक है, ब्रेस्ट का, ठीक है। इंक्रीजेस द डिपोजिशन ऑफ फैट, वहाँ पे फैट की डिपोजिशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ अपीयरेंस, ठीक है, स्मूथ अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये वास्कुलैरिटी, वास्कुलैरिटी वहाँ पे ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाया जाता है, इसकी वजह से एस्ट्रोजन को बहुत सारी क्रीम्स, सोप्स और ऑयल्स के अंदर यूज किया जाता है कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए। इफेक्ट्स ऑन द वॉइस, ठीक है। फीमेल्स की जो वॉइस होती है वो अब प्री प्यूबर्टल यानी कि जैसे कि बलूगत से पहले वाली जो वॉइस होती है वही इस्तेमाल होती है। इससे मुराद ये है कि जो फीमेल की जो वॉइस होती है अपनी प्यूबर्टी से पहले है, ठीक है, वो ही रहती है, ठीक है। यानी कि बच्चों की जैसे आवाज होती है चीखदार, ठीक है, पतली आवाज, ठीक है, वो ही द वॉइस रिमेन हाई पिच्ड, ठीक है, वो हाई पिच्ड जो वॉइस होती है वो ही रहती है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द स्केलेटन। ओके जी, इसका पहला पॉइंट आता है कॉजेज द ब्रॉडनेस ऑफ द पेल्विस, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो पेल्विस की ब्रॉडनेस करवाता है। पेल्विस लाइक अगर ह्यूमन बॉडी का पोर्शन है, हम लोगों ने इसको टेस्टोस्टेरॉन के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी का पोर्शन है, ठीक है, द पोर्शन इज नोन एज पेल्विस, ठीक है, पेल्विस, ठीक है। अब ये पेल्विस का जो इसे ब्रॉड करवाता है, ठीक है, इसकी चौड़ाई को इंक्रीज करवाता है, एस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है। दूसरे नंबर के ऊपर, ठीक है, इंक्रीजेस द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्ट से मुराद है कि बोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करवाता है। इस वजह से ऐसी औरतें या ऐसी जो वुमेन, ठीक है, जिनकी एज जो है वो 45 से अबव ऊपर चली जाती है, जिनको मेनोपॉज हो जाता है, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उनके अंदर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या उनको बोन्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे आता है अदर इफेक्ट्स, ठीक है। अदर इफेक्ट्स के अंदर ये आता है कि इफेक्ट्स ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है और प्रोटीन डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स करवाता है, यानी कि बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की डिपोजिशन करवाता है। जब बॉडी के अंदर प्रोटीन्स आएंगी तो बॉडी के अंदर नाइट्रोजन भी आएगा, ठीक है। ये हम लोग इसको पहले बहुत डिटेल में
डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रोटीन्स जो है वो किससे बनती हैं, अमाइनो एसिड से। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है और एक जगह एक तरफ जो होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, एक जगह एच होता है और एक जगह जो है वो साइड चेन होती है। ठीक है, अब जब अमाइनो एसिड आएगा तो इसके साथ में अमाइनो ग्रुप आएगा, अमाइनो ग्रुप जो आएगा उसकी वजह से बॉडी में नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, इफेक्ट ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ फैट, ये बॉडी के अंदर फैट को भी सिंथेसिस को इंक्रीज करवाता है। एस्ट्रोजन जो है सबक्यूटेनियस जो है वो एक स्किन की एक लेयर होती है। ठीक है, वहां पे जो है डिपोजिशन ऑफ फैट करवाता है, स्पेशली कहाँ कहाँ पे, ब्रेस्ट में। ठीक है, मीडियल साइड साइड ऑफ द थाइज एंड द बटक्स। ठीक है, तो मीडियल हम लोग कहते हैं बेसिकली, अगर एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, मीडियल हम लोगों ने एनाटॉमी में डेफिनेशन पढ़ी है, टुवर्ड्स द मिड मिड ऑफ द बॉडी, मिड बॉडी के दरमियान में। ठीक है, तो मीडियल साइड ऑफ थाइस। ठीक है, थाइस के अंदर वाली साइड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये जो है फैट की डिपोजिशन करवाता है। ठीक है, और उसके बाद बोटक्स के अंदर भी ये डिपोजिशन करवाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इफेक्ट ऑन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इट इंक्रीजेस द बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सोडियम, ठीक है, और वाटर, ठीक है, इनकी जो है रिटेंशन करवाता है। ठीक है, रिटेन करवाता है इनको। रिटेंशन से मुराद है कि बॉडी के अंदर रुकने देता है, इनको रोकता है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा इंक्रीजेस द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये सेल्स हैं डिफरेंट। ठीक है, इनके बाहर भी एक फ्लूइड होता है। ठीक है, ये तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, सेल के अंदर। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है, ये जो मैं रेड कलर की लाइंस लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और जो है एस्ट्रोजन जो है वो जब सोडियम और वाटर को रिटेन करता है, तो जो बॉडी के अंदर फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी रुकता है, या सोडियम जो है, क्योंकि सॉल्ट्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने साथ में वाटर को भी रिटेन करते हैं। जब बॉडी के अंदर अगर एक सोडियम है वो रिटेन रहेगा तो उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिटेन रहेंगे, यानी कि रुकेंगे। ठीक है, तो जब ये सब लोग सब चीजें रुकेंगी, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है, सेल्स के अंदर भी जो होगा वो भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा, लेकिन सेल्स के बाहर जो फ्लूइड है वो भी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, हार्मोनल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक प्रोलिफरेटिव फेज है, ठीक है, ओव्यूलेशन फेज होते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो है वो फेजेस होते हैं। ठीक है, तो एक उसका फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेज के लिए एस्ट्रोजन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर हार्ट डिजीजेस का कम चांसेस है। हार्ट डिजीज जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हार्ट अटैक जो है वो फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, और ये फाइब्रिनोजन लेवल्स को इंक्रीज करता है। फाइब्रिनोजन वो प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जी अब ये हार्मोन है, आई थिंक सो कि ये एंड हो जाता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, और दैट चैप्टर विल बी गोइंग टू एंड। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।